नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मनाली के होटल में मर्डर बैग में रख कर ले जा रहा था शव। चेकआउट के दौरान हुई इस गलती से हुआ खुलासा, भोपाल की रहने वाली लड़की की मनाली में हत्या हुई है। ये हत्या हरियाणा के रहने वाले उसके दोस्त ने की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपने दोस्त के साथ घूमने गई भोपाल की लड़की की उसके दोस्त ने ही हत्या कर दी है। लड़की के हत्या का खुलासा होटल के स्टाफ ने शक के आधार पर किया। होटल स्टाफ ने चेकआउट के दौरान देखा कि लड़की का दोस्त एक भारी भरकम बैग अपने साथ ले जा रहा है। बैग देखते ही स्टाफ को शक हुआ, जिसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी। भोपाल के शाहपुरा की रहने वाली शीतल कौशल 25 साल हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले अपने दोस्त विनोद ठाकुर 23 साल के साथ घूमने के लिए मनाली गई थी। 13 मई को दोनों मनाली पहुंचे और केडी विला होटल के कमरा नंबर 302 को शीतल के नाम से बुक किया। लेकिन जब बीते शुक्रवार को विनोद ने चेकआउट किया तो उस समय उसके साथ एक भारी भरकम बैग था, जबकि शीतल उसके साथ नहीं थी। वहीं जब पुलिस ने टैक्सी में रखे बैग को चेक किया तो उसमें शीतल कौशल की लाश पड़ी हुई थी। जिसके बाद होटल में जमा उसके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की जांच की, तब जाकर लड़की के बारे में पुलिस को पूरी जानकारी मालूम हुई। पुलिस मामले में कर रही है पूछताछ। गिरफ्तारी के बाद मनाली पुलिस आरोपी विनोद से पूछताछ कर रही है। वहीं उसके ऊपर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जबकि पुलिस इस बात की भी पूछताछ कर रही है कि शीतल और विनोद के बीच क्या संबंध था। आखिर विनोद ने शीतल की हत्या क्यों की, जबकि पुलिस ने मृतक युवती के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में पुलिस की टीम को सूचना मिली कि जब आरोपी होटल छोड़ रहा था तो उसकी कमीज पर खाने का पीले रंग का दाग लगा था। पुलिस की टीम ने फोन कॉल डिटेल से उसे ट्रेस किया और जब एचआरटीसी की बस को रोका गया तो आरोपी उसमें बैठा हुआ था। पुलिस की टीम ने कमीज में लगे दाग के आधार पर उसे दबोच लिया। दोनों एक दिन अटल टनल और सीसू गए थे घूमने। 13 मई को जब दोनों होटल आए थे तो उनके पास एक छोटा सा ही बैग था और अगले दिन वह शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से लाहौल के अटल टनल और सिस्सू भी घूमने गए थे। सिस्सू ले जाने वाले टैक्सी चालक ने पुलिस को दी अपने बताया कि दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसने दोनों को होटल भी वापस छोड़ा। होटल कर्मचारियों के अनुसार जब यह दोनों वापस होटल आए तो उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। अगली सुबह आरोपी ने युवती के बीमार होने का बहाना बनाकर नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया। 15 तारीख सुबह से देर शाम कमरे से कोई बाहर नहीं आया। शाम के समय आरोपी युवक वापस जाने लगा तो उसके पास काफी बड़ा बैग था। बैग देखकर भी युवक पर शक हुआ। होटल स्टाफ को किया गुमराह। जब होटल स्टाफ ने युवती के बारे में पूछा तो आरोपी युवक ने बताया कि वह तो लेह गई है। बैग काफी भारी था और आरोपी युवक से वह बैग भी उठाया नहीं जा रहा था। जब टैक्सी ड्राइवर ने बैग को उठाने की कोशिश की तो तुरंत आरोपी युवक घबराया और मौके से फरार हो गया और होटल के कर्मचारियों ने इस बारे मनाली पुलिस को सूचित कर दिया। भोपाल की शीतल और पलवल का विनोद मनाली पुलिस के मुताबिक मृतक युवती की पहचान शीतल कौशल 26 साल अजय नगर शाहपुरा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश के रूप में हुई है और आरोपी युवक की पहचान विनोद कुमार 23 साल असावटा मोड़ जिला पलवल हरियाणा के रूप में हुई है। वहीं अब यह भी माना जा रहा है कि आरोपी युवक हत्या के इरादे से ही युवती को यहां पर लाया था। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों के बीच क्या रिश्ता था और किन कारणों के चलते आरोपी युवक ने युवती की हत्या की। होटल का जायजा लेती मनाली पुलिस। 4 साल से एक दूसरे को जानते थे शीतल और विनोद। इसके अलावा मृतक युवती के पिता कैलाश कौशल ने बताया कि दोनों 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। शीतल 5 मई से लापता चल रही थी। पिता ने बताया कि बीकॉम करने के बाद उनकी बेटी मध्य प्रदेश में ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उससे बड़ा और एक छोटा भाई भी है। शीतल 5 मई को बिना कुछ बताए
RS-1000 और अपना मोबाइल फोन लेकर चली गई थी। ऐसे में परिजनों ने मध्य प्रदेश में भी पुलिस को उसके घर से लापता होने की सूचना दी थी। अब उसके दोनों भाई शव लेने के लिए मध्य प्रदेश से मनाली के लिए रवाना हो गए हैं। इनका कहना SP कुल्लू डॉ गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन ने बताया कि मनाली पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ की कर रही है कि आखिर किन कारणों के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवती की मौत कब और कैसे हुई। होटल स्टाफ को शक होने पर आरोपी सूटकेस को वहीं छोड़कर भाग गया। होटल स्टाफ की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जांच में जुटी हुई है। 5 मई को घर से अचानक गायब हो गई थी शीतल। भोपाल की शाहपुरा निवासी 23 वर्षीय शीतल 5 मई की सुबह अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। शीतल के पिता कैलाश ओवांटो रिक्शा चलाते हैं, जबकि भाई रोहित ट्रैवल्स का काम करता है। युवती भी एक निजी कंपनी में जॉब करती थी, जो उसने कुछ दिन पहले ही छोड़ दी थी। शीतल के अचानक गायब होने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों के अनुसार शीतल 5 मई को घर से सुबह 11:07 बजे गई थी। जब वो वापस लौटकर नहीं आई तो उन्होंने 8 मई को शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं शाहपुरा थाने के प्रभारी रघुनाथ सिंह के अनुसार युवती की गुमशुदगी परिजनों ने दर्ज नहीं कराई थी, ना ही कोई सूचना दी थी। शीतल के भाई रोहित का आरोप है कि युवक विनोद पैसों के लिए शीतल को ब्लैकमेल कर रहा था। हरियाणा के विनोद के साथ गई थी युवती। भोपाल निवासी शीतल की दोस्ती हरियाणा के पलवल निवासी विनोद ठाकुर के साथ थी। घर से भागने के बाद वो विनोद के साथ आ गई थी। वो 13 मई को मनाली के गोंपा रोड स्थित होटल के कमरा नंबर 302 में ठहरे थे, जहां से उन्हें 15 मई की शाम को चेकआउट करना था। इस दौरान विनोद अकेला ही होटल से निकला। उसके हाथ में भारी भरकम बैग था। ये देखकर होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचित कर दिया तो आरोपी विनोद बैग वहीं छोड़कर भाग गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बैग की तलाशी ली तो उसमें से युवती का शव निकला। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी युवक को 16 मई को कुल्लू के बिजौरा से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने आपसी विवाद में हत्या करने की बात कही। 5 मई को घर से निकल गई थी युवती। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र की युवती शीतल अपने प्रेमी आरोपी विनोद ठाकुर के साथ मनाली घूमने गई थी। विनोद ठाकुर से शीतल की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच मुलाकात हुई और वह घूमने के लिए मनाली चले गए। जानकारी के मुताबिक शीतल अपने घर से 5 मई को निकल गई थी। फिर 13 मई को विनोद और शीतल ने मनाली के एक होटल में कमरा बुक किया। होटल में विनोद ने शीतल का आधार कार्ड जमा करवाया था और अपना कोई भी दस्तावेज नहीं जमा किया था। इसके बाद 2 दिन तक मनाली की सैर की। फिर 15 मई को विनोद ने होटल से जाने के लिए चेकआउट किया, तभी हत्या का खुलासा हुआ। बैग में मिला युवती का शव। चेकआउट के दौरान विनोद अकेले था। उसकी गर्लफ्रेंड शीतल का कोई पता नहीं था। इस दौरान विनोद ने बस स्टैंड तक जाने के लिए टैक्सी मंगवाई। स्टाफ ने जब शीतल के बारे में पूछताछ की तो उसने स्टाफ को झूठ बताकर गुमराह कर दिया। तभी विनोद टैक्सी की डिग्गी में बैग डालने लगा। बैग का वजन भारी होने पर होटल स्टाफ को आशंका हुई। इसके बाद स्टाफ ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को आता देखकर विनोद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग की तलाशी ली तो बैग में युवती का शव मिला। शव मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और वह भी पकड़ा गया। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। होटल में मिले दस्तावेजों के आधार पर बुधवार रात को मनाली पुलिस ने भोपाल में परिजनों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन मनाली के लिए रवाना हो गए। शाहपुरा थाने के थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह ने बताया कि उनके यहां किसी शीतल नामक युवती की गुमशुदगी दर्ज नहीं है और घटना की जानकारी भी हिमाचल पुलिस ने सीधे परिजनों को दी है। इस संबंध में शाहपुरा पुलिस से किसी ने भी संपर्क नहीं किया है। क्या है मामला? हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में होटल में यह हत्याकांड हुआ है। 15 मई की शाम को पूरे मामले का खुलासा हुआ था। बाद में पुलिस ने मनाली से फरार आरोपी दोस्त को कुल्लू के बजौरा के पास से गिरफ्तार किया था।
हरियाणा के पलवल शहर का रहने वाला आरोपी विनोद शीतल के साथ मनाली आया था। होटल में कमरे लेने के दौरान उसने शीतल का एड्रेस प्रूफ दिया था। बाद में जब 15 मई को वो होटल से चेक आउट कर रहा था तो शीतल उसके साथ नहीं थी। उसने बड़ा बैग ले जाने के लिए टैक्सी मंगवाई थी। भारी बैग और युवती के साथ न होने पर होटल स्टाफ को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। बाद में पूरे मामले का खुलासा हुआ था। कुल्लू जिले के एसपी डॉ कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने खुद घटनास्थल का मुआयना किया था और मीडिया को बताया कि युवती 13 मई को युवक के साथ मनाली घूमने आई थी। कमरा भी युवती के नाम से बुक हुआ था। दोनों होटल में कमरा 302 में रुके थे। दोनों के बीच क्या रिश्ते थे और किन कारणों के चलते युवक ने युवती की हत्या की, इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है। फिलहाल युवती के परिजन मनाली पहुंच रहे हैं। कहानी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।